Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the temperature of 4.5 mole of an ideal monoatomic gas is raised by 27 Kelvin and at constant volume. What are the work done by the gas? The energy transferred as heat Q, the change delta E internal in the internal energy of the gas, and the change delta K in the average kinetic energy per atom. तो हमारे पास एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस से एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर 27 केल्विन राइज किया जाता है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रिजर्व करके, ठीक है। उसको जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रख के ये सारी चीजें उस पर की जाती है। एंड जो उसका जो नंबर ऑफ मोल है वो गिवन है 4.5 मोल। तो हमें बताना है कि वर्क डन क्या होगा, उसकी हीट ट्रांसफर क्या होगी, इंट्रा एनर्जी में कितना चेंज आएगा एंड काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा पर एटम, वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जो सेकंड वन है वो होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। तो ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले तो है नंबर ऑफ मोल्स 4.5 मोल्स एंड गिवन है डेल्टा टी, ठीक है। टी नहीं गिवन है, सिंपल डेल्टा टी गिवन है क्योंकि 27 केल्विन राइज किया जाता है, यानी कि इनिशियल में कुछ ऐड किया जाता है एंड वो एडिशन है वो 27 केल्विन। एंड जो वॉल्यूम है डेल्टा वी वो है जीरो, ठीक है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी है जीरो। तो हमें फाइंड करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड करना है वर्क एंड डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू, यानी कि डेल्टा ई इंटरनल, एंड फाइंड करना है डेल्टा के। अब जो एवरेज है इसके लिए एवरेज का नोटेशन मैंने यूज किया है, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट, वो एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ब्लू वाली चीजें हमें फाइंड करनी है। जो वर्क है वो क्या है, वो है वर्क डन बाय गैस, ये और कुछ नहीं है। तो हम पहले क्या नोट करते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क कितना होता है। तो हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया जाना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क का फॉर्मूला ही होता है ना। वर्क के फॉर्मूले में क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी। अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम तो डीवी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा, तो वर्क क्या होगा, जीरो। यानी कि जो गैस के द्वारा वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि गैस कोई भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उसका वॉल्यूम ही कांस्टेंट रह रहा है। तो हमें यहाँ से वर्क की वैल्यू निकल के आ गई कि वर्क होगा जीरो इस केस में। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डेल्टा क्यू की वैल्यू, की जो हीट ट्रांसफर है टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम वो क्या होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कौन सी वाली, बट हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू। तो हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू तो क्या है, जीरो है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा यू। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चेंज इंटरनल एनर्जी में होगा उतना ही चेंज उसके हीट में होगा। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो गैस है उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि फॉर, ठीक है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, या फिर जनरल पहले लिखते हैं कि जनरल फॉर्मूला फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट। ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्या था, बोलो, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो कि गिवन होता है सीवी, ऐसा कुछ। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था, डी यू इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डी टी, या फिर डेल्टा टी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा, मैं यहाँ पर डेल्टा का सिंबल यूज करूंगा क्योंकि हमने ऊपर भी डेल्टा का सिंबल यूज किया इसलिए। तो ये था डेल्टा टी।
अब हमें ये डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, अब सीवी नहीं पता है एंड डेल्टा टी हमें पता है, तो सीवी अब कैसे फाइंड करते हैं देखो। तो हमें जो सीवी का फॉर्मूला है, सीवी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच का रिलेशन वो भी पता होना चाहिए कि सीवी कैसे डिनोट करते हैं। तो वी नो CV इज इक्वल टू रिटर्न बाय एफ बाई टू आर, जहां एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, क्योंकि वो एक्स वाई जेड कौन सी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और कुछ उसके पास डायरेक्शन होती नहीं है। तो यहाँ पर तो सीवी की वैल्यू निकल के आ गई, वो हो गई 3/2r। एंड मोर स्पेसिफिकली कहे तो 3/2 टाइम्स आर की वैल्यू होती है 8.314। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू डाल के रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो मिलेगा हमें कुछ 12.47। तो ये हमारा सीवी मिल गया। अब इसको क्या किस में पुट करेंगे, तो इसको मैं डेल्टा यू में पुट करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारे पास का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, एन सी डेल्टा टी। तो मैं सबकी वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है 4.5 मोल, यहाँ पर लिख देते हैं 4.5, 4.5। सीवी की वैल्यू आई 12.47, 12.47। एंड डेल्टा टी की वैल्यू थी हमारे पास 27, 27। अब देखो यहाँ पर यूनिट भी लिख सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है, यूनिट का कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी बट हम लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, तो आप यूनिट ना भूलें। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, 4.5 टाइम्स 12.47 टाइम्स 27, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1515.10 जूल। तो ये आ गया इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू किया थी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू थी चेंज इन हीट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू क्या निकल के आया 1515.10। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर की वैल्यू आ गई, वो आई 1550.10 जूल। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम। तो हमें फाइंड करना है चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किया जाता है ऐसे, चेंज इन। अब हमें पता है, वी नो कि जो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है F/2 kBT। ठीक है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम ही है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमने ये F/2 kBT फाइंड की थी तो ये पर एटॉम की फाइंड की थी। तो अब हमें क्या करना है, उसका सिर्फ चेंज लेना और कुछ नहीं। तो ये मान लो फॉर एग्जांपल हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे आएगी F/2 kBT फाइनल। तो डेल्टा के क्या होगा देखो, डेल्टा के यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा के निकल के आ गया इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कुछ। तो ये हमारे पास आएगा F/2 के बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या कि इनिशियल यहाँ पर ऐसा भी आएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर डेल्टा टी आ गया। तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर एटॉम मिली वो क्या मिली, F/2। और F क्या है देखो, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे F/2 kBT की, तो क्या मिलेगी देखो, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 3/2 होगा। एंड जो केबी की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है केबी, तो केबी की वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। एंड डेल्टा टी की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 27 केल्विन, ठीक है, ये वाली 27 केल्विन। अब हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3/2 टाइम्स 1.38 टाइम्स 27, तो उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 55.89।
इंटू 10⁻⁻23 जूल। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई डेल्टा के की। तो ये डेल्टा के है वो है एवरेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट एटम। तो हमारे फाइनल आंसर आ गए। डेल्टा क्यू की वैल्यू मिली 1550.10 जूल, डब्ल्यू की वैल्यू मिली 0, एंड जो चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट एटम थी उसकी वैल्यू मिली 55.89 टाइम्स 10⁻⁻23 जूल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।